हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन किस तरीके से आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 22 टाइप्स के अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कि वो अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ के किस तरीके से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स उन अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो प्रोटीन का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है कहां से, प्राइमरी लेवल से। तो सबसे पहले क्या आते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आती है आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर मतलब सिंपली आपका क्या होता है, अमीनो एसिड्स सिंपली किसके साथ, लीनियर चेन में लिंक्ड होते हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड। किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमीनो एसिड्स एक दूसरे से लीनियर चेन में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल देखें तो आपका सबसे जो सिंपल टाइप की स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, वो क्या होती है आपकी, वो होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि सबसे लो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कहां पे होता है, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है। और सबसे हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कहां पे होता है, आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में होता है। कैसे, अगर आप सिंपली प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अमीनो एसिड्स सिंपली पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लीनियर चेन में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी और डिफरेंट टाइप के बॉन्ड आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो करते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब आपका ये जो लीनियर चेन होती है ये इटसेल्फ फोल्ड हो जाए, इटसेल्फ ही ये क्या हो जाए, आपकी फोल्ड हो जाए या दूसरी चेन के साथ जुड़ जाए, तो ये क्या कहलाती है, आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाती है, जो थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि उसमें आपके पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है। और कुछ अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं, आपके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी वहां पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसमें जो चेन को हेलिक्स की फॉर्म में या चेन खुद में जो आपकी फोल्ड हो जाती है, वहां पे जो आपका काम करते हैं वो कौन जिनको जोड़ के रखने का, रोक के रखने का काम करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको स्टेबल करने का काम करती है। उसके बाद आती है आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर आपकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है जो कि टोटली फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके क्या बनाती है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है जो कि एक फंक्शनल प्रोटीन होती है। जैसे आपका मायोग्लोबिन होता है, कुछ एंजाइम्स उसके एग्जाम्पल में आते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में आपकी डिफरेंट सब यूनिट, मतलब इनकी डिफरेंट सब यूनिट, अल्फा आपकी प्राइमरी, जैसे आपकी अल्फा चेन हो गई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की सब यूनिट अल्फा चेन हो गई, बीटा चेन हो गई, तो ये आपकी जुड़ के क्या बनाती है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब डिफरेंट सब यूनिट ऑफ प्रोटीन एक साथ इंटरेक्ट करके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करें किसके बारे में, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, एक लीनियर चेन होती है जो सिंपली पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट अगर आप बात करें किसके बारे में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो लीनियर चेन होती है वो सिंपली आपकी क्या हो जाती है, इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। सिंपली क्या हो जाती है, इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, या तो एक चेन दूसरी चेन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन जब ये कई सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बना ले, एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। मतलब
कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स से जुड़ के क्या बना ले, एक कंप्लीटली फोल्डेड स्ट्रक्चर बना ले, एक कंप्लीटली आपकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब आप उसे क्या कहते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व थे, यहाँ पे आपके पेप्टाइड बॉन्ड और आपके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पे आपके पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बाद आपके मतलब कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, दोनों इंटरेक्शन हो जाते हैं इसके बीच में, इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में, जिसकी वजह से वो जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी दिखती है आपको, कंप्लीटली फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखती है ना। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स, जैसे आपका पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है। क्यों? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के काम आता है, मतलब अमीनो एसिड्स जो आपके एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वो किससे जुड़ते हैं, आपके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है, इसके अलावा आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अलावा आपके डिफरेंट टाइप के हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वंडरवॉल फोर्सेस, इसके अलावा आपके आयनिक इंटरेक्शंस। तो डिफरेंट टाइप के जो इंटरेक्शंस हैं, जब वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हो जाते हैं तो आपको स्ट्रक्चर फिर समझ नहीं आता, क्योंकि वहां पे सिंपल आपके पास चेन है तो वो जो बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाती है तो आपको नहीं समझ आता कि कहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेक्शंस होते हैं वो भी तो अमीनो एसिड्स की वजह से होते हैं ना। जैसे आपका मैं बताऊंगी अभी पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ना। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस या आयनिक इंटरेक्शंस किसके बीच में फॉर्म होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, बहुत फोल्ड हो जाती है। और यही आपकी क्या कहलाती है, फंक्शनल प्रोटीन कहलाती है। जो आपकी लीनियर स्ट्रक्चर है या जो सिंपल आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये आपकी फंक्शनल प्रोटीन नहीं होती। फंक्शनल प्रोटीन कब बनती है, जब वो कंप्लीटली फोल्ड हो जाती है, तब वो फंक्शनल प्रोटीन बनती है ना, जिसके एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट सब यूनिट्स प्रोटीन की एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को आप प्रोटीन इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक एक करके लो लेवल से हाई लेवल तक किस तरीके से प्रोटीन का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो समझते हैं। अब हम बात करते हैं आगे किसके बारे में, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो सिंपली पेप्टाइड बॉन्ड की तरह से जुड़ते जाते हैं एक दूसरे से और एक लीनियर चेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास मोती होते हैं ना, आपने व्हाइट वाले मोती देखे हैं, मोतियों की माला, तो आप इसको मोतियों की माला से कंपेयर करके समझ सकते हैं। ये जो प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको मैं मोतियों की माला से समझाती हूँ। जो मोतियों की माला होती है, जिसमें जो मोती होते हैं उन्हें आप अमीनो एसिड समझ सकते हैं, और जो धागा उन मोतियों को जोड़ के रखता है एक दूसरे के साथ, उसे आप क्या कह सकते हैं, उसे आप पेप्टाइड बॉन्ड कह सकते हैं। तो सिंपली जब आपके पास एक सिंगल मोतियों की माला है तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझ सकते हैं, जिसमें मोती क्या है, आपके अमीनो एसिड, और जो धागा जोड़ रहा है वो क्या होता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अब अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपने उस मोतियों की माला को इस तरीके से क्या कर दिया, रोल कर दिया है ना, दोनों तरफ से घुमा दिया। जब आपने उसे घुमाया तो आपके घुमाने की वजह से कोई ना कोई फोर्स उसके बीच में जुड़ा, जिसकी वजह से वो किस फॉर्म में आ गया, हेलिकल फॉर्म में आ गया, है ना। किस फॉर्म में आ गई, जब आप रस्सी को या किसी माला को घुमाते हैं तो वो कैसी हो जाएगी, आपकी उसमें हेलिकल फॉर्म आ जाएगी। वो हेलिकल फॉर्म किसकी वजह से, क्योंकि आपने किसी फोर्स की वजह से जब आपने घुमाया तो कोई फोर्स आया उन अमीनो एसिड्स के, मतलब उन मोतियों के बीच में, जिसकी वजह से वो हेलिकल फॉर्म में आ गए। तो इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड से तो वो माला धागे से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया वो, तो उसकी वजह से जो मोती थे उनके बीच में एक और इंटरेक्शन आ गया। मतलब उस इंटरेक्शन को आप किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से, जिसकी वजह से वो हेलिकल फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप अल्फा हेलिकल फॉर्म कह सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब आप बीटा प्लेटेड शीट की बात करते हैं तो बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के पास जब दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाती है तो उसके जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, यानी कि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक के ऊपर एक प्लेटेड फॉर्म में दिखती हैं, जिसे आप बीटा प्लेटेड के नाम से जानते हैं। तो जब आप बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप
मंगलसूत्र को जानते हैं, मंगलसूत्र में मोतियों की माला होती है, तो मोती क्या है आपके अमीनो एसिड्स, और जो उनको एक दूसरे से जोड़ के रखता है वो क्या है पेप्टाइड बॉन्ड। और जब दो माला का मंगलसूत्र होता है तो बीच में क्या दिखते हैं आपको, कहीं ना कहीं से वो बंधे हुए रहते हैं जगह जगह से, तो उन्हें आप क्या समझ सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड समझ सकते हैं। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किससे, आपकी बीटा प्लेटेड शीट से, है ना। वैसे ही जब उस मोतियों की माला को आप ऐसे मुट्ठी में ले लेते हैं तो वो आपकी कैसी हो जाएगी, एकदम इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो उसे आप टर्शरी स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अगर आप दो मोतियों की माला को एक साथ जोड़ दें ऐसे मिला के, तो वो क्या कहलाती है आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं क्या आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपली आपका क्या होना है, अमीनो एसिड्स को जुड़ना है पेप्टाइड बॉन्ड से। तो सबसे पहले हम अमीनो एसिड्स की चेन बना लेते हैं। तो अमीनो एसिड की चेन आप कैसे बनाएंगे, आप अमीनो एसिड्स बनाते जाइए, यानी कि एसिड क्या होता है आपका NH2 CH, यहाँ पे क्या आ गया आपका COOH आ गया। एक अमीनो एसिड बना दिया, आप इसको R1 लिख सकते हैं, अमीनो एसिड 1। दूसरा अमीनो एसिड बना देते हैं हम यहाँ पे NH2 CH COOH R2। वैसे ही हम तीसरा अमीनो एसिड बना देते हैं NH2 CH COOH, और ये आ गया आपका R3। हमने 3 अमीनो एसिड लिख दिए हैं। अब हम पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसके अमीन ग्रुप के बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस NH2 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं आप इस NH2 को, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो आपका COO है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, COH को आप ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आप OH ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, है ना, COH को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ, और यहाँ पे ये जो आपका इस C और इस N, ये कार्बोनिल कार्बन और इस अमीन के N के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है, ये इस बॉन्ड को आप क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। वैसे ही ये दो अमीनो एसिड जुड़ गए किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। वैसे ही आपका पेप्टाइड बॉन्ड कहां पे बन जाता है आपका, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा। इसके बीच में क्या बन गया, आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से आपकी जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक लीनियर चेन में जुड़ते जाते हैं। और कैसी चेन फॉर्म हो जाती है, देखो इसको आप क्या कहते हैं, C अल्फा, है ना। तो कैसे बनता है आपका, जो एक अरेंजमेंट होता है किसी भी प्राइमरी चेन में, वो क्या होगा आपका, वो होगा ये N, ठीक है। N के बाद क्या आएगा आपका C अल्फा, C अल्फा के बाद क्या आएगा आपका C, और फिर क्या आएगा आपका N। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है किसी भी चेन में। तो आप इसी अरेंजमेंट से कोई भी प्राइमरी चेन बना सकते हैं। कैसे, N मतलब आपका क्या आ जाएगा NH, है ना, NH2 लिख दो, या तो NH लिख के छोड़ दो आप, फिर क्या आएगा आपका CH आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका, फिर से आपका NH, फिर से आपका NH आ जाएगा, है ना, फिर क्या आएगा आपका CH आ जाएगा, यानी कि C अल्फा वापस से, मतलब इसी को आप रिपीट करते रहो, है ना। तो फिर से आपका क्या आ जाएगा C अल्फा आ जाएगा, है ना। C अल्फा से फिर क्या जुड़ रहा है आपका C डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बोनिल कार्बन, और फिर से क्या आ जाएगा आपका अमीन ग्रुप, फिर से क्या आ जाएगा आपका वापस से आपका C अल्फा आएगा, वापस से आपका क्या आ जाएगा C अल्फा आ जाएगा, और फिर क्या आएगा आपका, फिर आपका वापस से C डबल बॉन्ड O NH, है ना, CH, और आपका C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, जिसमें ये क्या है आपके, ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ये क्या होते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड, जो आपके एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ने का काम करते हैं, है ना। अब इसको जहां पे आपका N प्रेजेंट होता है उसको आप बोलते हैं क्या, N टर्मिनस। जिस कॉर्नर पे आपका N प्रेजेंट होता है उसको N टर्मिनस, और जहां पे C होता है वहां पे उसको आप क्या कहते हैं, C टर्मिनस। तो जो आपकी प्रोटीन की चेन होती है वो क्या होती है, N टर्मिनस टू C टर्मिनस होती है, ठीक है।
यहाँ पे आपका इस तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर के सिंपली अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इनके बीच में एंगल की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड तो आपका क्या होता है, रिजिड एंगल होता है जो कि रोटेट नहीं करता है, लेकिन जो एंगल आपके सी और सी के बीच में होता है, मतलब सी और सी मतलब सी अल्फा और ये वाला एंगल, यानी कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो सी और सी के बीच में जो एंगल होता है उसको आप बोलते हैं फाई एंगल, और सी और एन के बीच में जो एंगल होता है, यानी कि कौन सा एंगल, आपका ये वाला एंगल, सी और एन के बीच में जो एंगल होता है उसको आप साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती हैं। डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वहां पे प्रेजेंट है और कितने कौन से अमीनो एसिड्स वहां पे प्रेजेंट है, उससे आपकी डिफरेंट टाइप की प्राइमरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं एक बारी। सॉरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है क्या, आपका इंसुलिन। क्या होता है, इंसुलिन है एग्जाम्पल। इंसुलिन जो होता है वो आपके 51 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, जिसमें आपकी दो लीनियर चेन जुड़ी हुई होती हैं, चेन ए और चेन बी। चेन ए और चेन बी, चेन ए जो होती है वो आपकी 21 अमीनो एसिड्स की होती है और चेन बी आपकी 30 अमीनो एसिड्स की होती है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। 7th पोजीशन पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और यहाँ पे आपका 20 पोजीशन और आपका 19 पोजीशन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन किसका एग्जाम्पल है, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, यहाँ पे सिर्फ आपके पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यही जो प्राइमरी चेन है आपकी, यही प्राइमरी चेन अपने आप में फोल्ड हो जाती है या दूसरी किसी चेन के साथ जुड़ जाती है, तो क्या बनती है आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आप दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और सेकेंड है आपकी बीटा प्लीटेड शीट। सेकेंड क्या है आपकी, बीटा प्लीटेड शीट। आपकी जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होती है आपकी, वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होती है। किससे बनी हुई होती है, किससे स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसकी स्टेबिलिटी का रीजन होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस किस के बीच में फॉर्म होते हैं, N+4। N होता है यहाँ पे अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, N+4 नंबर ऑफ अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जिससे आपकी क्या बनती है, स्ट्रक्चर अपने आप में फोल्ड हो जाती है। तो ये जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपकी दो तरीके से फोल्ड हो सकती है, दो तरीके से ये हेलिकल फॉर्म में आ सकती है। एक होता है आपका राइट हैंडेड हेलिक्स, एक होता है आपका राइट हैंडेड हेलिक्स अल्फा हेलिक्स, और एक होता है आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। मोस्टली आपके राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में ये प्रोटीन पाई जाती है। तो ये इस तरीके से, ये जो आपकी लीनियर अमीनो एसिड की चेन थी ना, वो अब किस तरीके से फोल्ड हो गई, इस तरीके से फोल्ड हो गई। ये क्या है आपकी राइट हैंडेड, ये क्या है आपकी राइट हैंडेड, और ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंडेड। इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं, है ना, जैसे आप ऐसे हैं तो ये क्या होगी आपकी, जब आपका राइट हैंड रखेंगे तो उसके थंब को आप कैसे रखेंगे, इस तरीके से, तो वो होगी आपकी राइट हैंडेड, और लेफ्ट हैंड को इस तरीके से देखेंगे तो वो होगी आपकी लेफ्ट हैंडेड। तो अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड में, तो ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना, कौन होते हैं, अमीनो एसिड्स। मतलब ये जो चेन है ये किसकी बनी हुई है, अमीनो एसिड्स की बनी हुई है। तो इस तरीके से जो ये लीनियर चेन होती है, ये लीनियर चेन के बीच में, अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, ये है आपका यहाँ पे अमीनो एसिड नंबर 1, और ये क्या है आपका अमीनो एसिड नंबर 2, ये क्या है अमीनो एसिड नंबर 3, और ये क्या है आपका अमीनो एसिड नंबर 4। तो कभी भी जो आपका
हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसका पैटर्न होता है वो कैसे बनता है आपका, फर्स्ट अमीनो एसिड के बीच में कभी बॉन्ड नहीं बनता है, हमेशा किसके बीच में बनता है, सेकेंड से स्टार्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। तो मान लो ये अगर आपकी सेकेंड अमीनो एसिड है तो सेकेंड अमीनो एसिड के NH है ना, सेकेंड अमीनो एसिड के, ये आपका सेकेंड अमीनो एसिड है, इसके O मतलब इसका O और आपके फोर्थ अमीनो एसिड का फोर्थ अमीनो एसिड ये है, फोर्थ अमीनो एसिड के H के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है ना। मतलब यहां पे अगर ये 1 है इसको आप क्या मानेंगे, 1 मानेंगे है ना, 1 से लेके 2 3 4 मतलब फोर्थ अमीनो एसिड के NH ग्रुप के साथ में, मैं यहाँ पे शो नहीं कर पा रही हूं तो मैं आपको यहां दिखा देती हूँ कि ये आपका मान लो ये आपका सेकेंड फर्स्ट अमीनो एसिड है, इसके O ग्रुप का इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, 1 2 3 4 फोर्थ अमीनो एसिड के H के बीच में हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसके बीच में क्या हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये लीनियर चेन होती है वो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे आपका अमीनो एसिड का यहाँ पे मान लो C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, NH प्रेजेंट होगा और इसके बीच में यहाँ पे क्या बन जाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। वैसे ही फिर अगर सेकेंड अमीनो एसिड का NH यहाँ पे प्रेजेंट है तो आपके फोर्थ अमीनो एसिड के C डबल बॉन्ड O के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। वैसे ही आपका यहाँ पे अगर आपका एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है, कोई भी अमीनो एसिड आपका NH यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपके यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इसके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होती है वो किस में आ जाती है, आपकी हेलिकल फॉर्म में आ जाती है। और इस हेलिकल फॉर्म को जो बैलेंस करके रखता है, स्टेबल करके रखते हैं, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इस फॉर्म को स्टेबल करके रखते हैं। जो एक आपका हेलिकल टर्न होता है मतलब किससे बनता है, अगर यहाँ पे अमीनो एसिड नंबर 1 है तो जो बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, यहाँ पे फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में बनेगा। मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड के कार्बोनिल कार्बन या अमीन ग्रुप किसके साथ में जुड़ेगा, फोर्थ अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप के साथ में इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जो इसका एक टर्न होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं 3.6 अमीनो एसिड, और ये जो आपका डिस्टेंस होता है कितना होता है, 0.4 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब ये जो एक हेलिकल टर्न का डिस्टेंस होता है कितना होता है, 0.54 नैनोमीटर, है ना। और अगर आप दो अमीनो एसिड के बीच में दो अमीनो एसिड के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.6 डिवाइडेड बाय 5.4, तो कितना आ जाएगा आपका, दो अमीनो एसिड के बीच का डिस्टेंस आता है 15 नैनोमीटर। तो इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, ये हेलिकल टर्न फॉर्म होते हैं। अगर आप जनरल एग्जांपल देखना चाहें तो जो आपके हेयर्स होते हैं, हेयर्स में जो कर्ल होते हैं, अल्फा हेलिक्स पाई जाती है किसमें, हेयर्स के कैरेटिन में, है ना। आपके अपेंडेजेस आपके हेयर्स में, आपके जो आपके स्किन अपेंडेजेस में, स्किन में, नेल्स में, इन सब में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कैसी होती है आपकी, सिंपली आपकी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, बीटा प्लेटेड शीट के बारे में। तो बीटा प्लेटेड शीट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, बीटा प्लेटेड शीट के बारे में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या आती है आपकी, बीटा प्लेटेड शीट आती है। बीटा प्लेटेड शीट आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट और एक होती है एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट। तो पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट कौन सी होती है, जिनमें आपके जो टर्मिनस होते हैं, यानी कि जो एंड टर्मिनस है ना, अगर ये चेन है और इसका एंड टर्मिनस इधर है, सी टर्मिनस इधर है, तो पैरेलल जो बीटा प्लेटेड शीट होगी उसमें भी जो टर्मिनस होते हैं वो सेम साइड पे लाई करते हैं, है ना। जब आपके ये टर्मिनस सेम साइड पे हो तो आप उनको क्या कहते हैं, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। और जब ये डिफरेंट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो,
डिफरेंट एंड पे प्रेजेंट हो तो क्या कहलाते हैं, आपके एंटी पैरेलल कहलाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, सेम एंड पे सेम टर्मिनस प्रेजेंट है, यहाँ पे सेम एंड पे जब आपके ऑल्टरनेटिव या एंटी टर्मिनस प्रेजेंट होते हैं तो आप उनको क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। तो आप अगर पैरेलल शीट में बीटा प्लीटेड पैरेलल, मैं आपको जो पैरेलल शीट है आपकी ये, सॉरी जो आपकी बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में एक और अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। तो आपका जो पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट होती है वो क्या होती है, जिसमें आपकी ये क्या है, आपकी सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आपकी, है ना। और जब इसके पास में कोई दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाती है, जब इसके पास में कोई दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाती है तो उनके बीच में क्या हो जाता है, चेन के बीच में इंटरचेंज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना। मतलब इनके बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर आपका N प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका CO प्रेजेंट है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका NH प्रेजेंट है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आपके बॉन्डिंग हो जाने की वजह से ये जो आपकी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और क्या बना लेती हैं, एक के ऊपर एक प्लेट्स बना लेती हैं, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, बीटा प्लीटेड प्लेट्स के नाम से जानते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, जब सेम एंड पे सेम टर्मिनल होता है तब आप उसको क्या कहते हैं, पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। और जब सेम एंड पे डिफरेंट टर्मिनस प्रेजेंट होते हैं, जब सेम एंड पे डिफरेंट टर्मिनस प्रेजेंट होते हैं, मान लो यहाँ पे N है और इधर क्या है, C है, और यहाँ पे अगर दूसरी जो शीट है आपकी, दूसरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर उस चेन का एंड पे टर्मिनस यहाँ पे N की बजाय C हो तो ये एंटी टर्मिनल होने की वजह से इसको आप क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट के नाम से जानते हैं। इसका अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आपको बहुत सिंपल सा और इंटरेस्टिंग फिनोमेना आपको इसमें देखने मिलता है। वो क्या देखने मिलता है, आपने हेयर्स को कैरेटिन ट्रीटमेंट देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, जो आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, जो आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, जब आप उसको मॉइस्ट हीट से ट्रीट करते हैं, मॉइस्ट हीट से ट्रीट करते हैं, या तो वो क्या हो जाती है आपकी, वो आपकी बीटा प्लीटेड शीट में कन्वर्ट हो जाती है, बीटा प्लीटेड शीट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो आपके कर्ल हेयर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, अल्फा हेलिक्स की वजह से, लेकिन जब आप उनको मॉइस्ट हीट से ट्रीट कर लेते हैं तो वो स्ट्रेट जो हेयर्स होते हैं वो क्या, किसका एग्जांपल होते हैं, आपके बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर का एग्जांपल होते हैं, जिनका स्लो रिलैक्सेशन होता जाता है, वापस से वो स्लो रिलैक्सेशन होता है उसमें, और वो वापस से ही कुछ टाइम के बाद जब इस मॉइस्ट हीट का असर खत्म हो जाता है तो वापस से किसमें आ जाते हैं, आपके नॉर्मल जो उनकी हेलिकल फॉर्म होती है उसमें आ जाते हैं। तो ये क्या है, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि बीटा प्लीटेड शीट का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ये स्ट्रक्चर, ये जो पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट है और एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट है वो किस तरीके से बनती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। टर्शियरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो आपकी अभी तक कैसी फॉर्म में थी, हेलिकल फॉर्म में थी या बीटा प्लीटेड फॉर्म में थी, अब वो बहुत ज्यादा फोल्ड होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जो कैसा लगेगा, आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वो 3D स्ट्रक्चर में ही आपको देख सकते हैं, जिसे आप एक्सरे डिफ्रैक्शन से या NMR क्रिस्टलोग्राफी से, इन सब चीजों से ही आप उसको देख पाएंगे कि एक्चुअली में उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे जो ये फोल्डिंग हो जाती है स्ट्रक्चर की, जो ये स्ट्रक्चर इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो किसकी वजह से हो जाती है, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स की वजह से। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड तो पहले से प्रेजेंट होता ही है, इसके अलावा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बन जाते हैं, है ना। इसके अलावा भी आपके जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बहुत पास आ जाने की वजह से डाइसल्फाइड लिंकेज है ना। मान लो आपका जो सिस्टीन अमीनो एसिड होता है, सिस्टीन और सिस्टीन अगर पास आ जाते हैं तो दोनों में SH ग्रुप होता है, और वो SH ग्रुप आपका ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या बना लेता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है। इसके अलावा आपके आयनिक इंटरेक्शंस, वंडर वॉल फोर्सेस,
आपके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, इन सब की वजह से जो आपकी हेलिक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जुड़ जाती हैं कि आपको स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आती है। जिसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं किसका, मायोग्लोबिन का। किसका, मायोग्लोबिन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अगर आप मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन एक हीम ग्रुप कंटेनिंग प्रोटीन होती है जो कहां पे प्रेजेंट होती है, जो आपकी मसल्स में प्रेजेंट होती है। कहां पे प्रेजेंट होती है, मसल में ब्लड को कैरी करने का जो काम करता है। जैसे आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे मसल में क्या प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर आप मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मायोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टोटल 153 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसमें आपके जो 121 अमीनो एसिड्स होते हैं वो 121 अमीनो एसिड्स होती हैं आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या होती है आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स भी कैसी, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इसमें भी जो आपकी कितनी, ये जो 121 अमीनो एसिड्स होते हैं ये 8 अल्फा हेलिक्स चेन में डिवाइड होते हैं। कितनी में, 8 अल्फा हेलिक्स चेन में डिवाइड होते हैं, है ना। जिसमें कि आपकी एक सबसे बड़ी चेन होती है ना, और एक कैसी होती है, मतलब डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट लेंथ की चेन होती है। मतलब ये जो आपके 121 अमीनो एसिड्स हैं ये 8 अल्फा हेलिक्स चेन में डिवाइड होते हैं। और इसके अलावा जो 32 अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपके इन चेन्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ने का काम करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है किसका, मायोग्लोबिन का। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर होता है तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर आप देखें तो ये कितने 121 में से यानी कि 8 अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड स्ट्रक्चर में होते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं 1 2, है ना। इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होती है जो आपको समझ ही नहीं आएगी, है ना, इर्रेगुलर। तो आपने 8 अल्फा हेलिक्स बना दिए, इनको आपने जोड़ दिया, है ना। ये जो आपके 32 अमीनो एसिड्स होते हैं वो इन चेन को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये क्या बन गई आपकी, ये बन गया आपका मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो आपको समझ नहीं आ रहा है ना। लेकिन किसके मिलकर बना है, 8 आपकी इसमें क्या है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है और 32 अमीनो एसिड्स जो है वो उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और एक दूसरे के से जो जुड़े हुए हैं ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड से एक दूसरे के साथ में लिंक होके इस तरीके का आपका फोल्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गया, आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है उसको आप प्रोटीन इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। जिसका एग्जाम्पल है, उसमें भी आपके डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। जिसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में आप जानते ही हैं। हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है ना। तो हीमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, जो किससे बना हुआ होता है, डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। और अगर आप हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये किससे बना हुआ होता है, ये 4 डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। जिसमें आपकी 2 सब यूनिट क्या होती है, अल्फा प्रोटीन की होती है, और 2 सब यूनिट किसकी होती है, बीटा प्रोटीन की होती है, जो एक दूसरे से मिलकर क्या बनाती है, आपका एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाती है। और आपका अगर आप बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मायोग्लोबिन भी फंक्शनल प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन भी फंक्शनल प्रोटीन है। तो इससे ये पता चलता है आपका कि आपकी टर्शियरी स्ट्रक्चर और आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही आपकी फंक्शनल प्रोटीन की तरह फंक्शन करती है। बाकी आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर और आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर सिंपली आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके सिंपली हेयर्स, आपके नेल्स, आपकी स्किन, आपके जो आपके एनिमल्स में अपेंडेजेस बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रोटीन का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक खत्म हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बीटा प्लेटेड शीट किस तरीके से बनती है उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।